हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 9 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और आज ये लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक का। इससे पहले मैंने 1 to 8 चैप्टर्स कंप्लीट अपलोड कर लिए, आप प्लीज़ चेक कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। 1 to 8 चैप्टर्स एक सीक्वेंस में सारे अरेंज कर दिए हैं। प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक की, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ईजीएस्ट चैप्टर है, आप इजीली इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको एक सीक्वेंस यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आपको एक सीक्वेंस दी गई होती है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो जैसे आपने स्टैंडर्ड 10th में, क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर पढ़ा था, उसी तरह से ये एक चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें जो सीक्वेंस दी गई होती है, जो सीरीज़ दी गई होती है, आपको इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। जैसे कि 2 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा, राइट। तो इसी तरह से पूरी सीक्वेंस दी गई है। तो इस ऐसी कोई भी सीक्वेंस हो जिसमें आप इक्वल रेशियो देख सकते हैं, कॉमन रेशियो जिसे यहाँ पर कहा जाता है, जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। यानी फर्स्ट टर्म है 2 और जो नेक्स्ट टर्म है वो उसका डबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हम सेकेंड टर्म लेते हैं, उसे डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से 4/2, तो इसका आंसर क्या आता है 2। इसी तरह से अगर आप थर्ड टर्म लीजिए तो हम यहाँ पर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, उससे प्रीवियस वाली, तो सेकेंड टर्म अगर करें दैट इज़ 8/4, तो भी आंसर 2 आता है। तो ये जो सेम रेशियो आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करें तो भी आंसर 2 आएगा। तो इसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं। और इस कॉमन रेशियो को डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल r, कॉमन रेशियो। और जो फर्स्ट टर्म होती है, हमेशा किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होती है उसे a से डिनोट किया जाता है। और ये जो सारी टर्म्स है, जैसे इसे कहेंगे T1, T2, T3, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो डिवाइडेशंस किए, ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, इसमें भी हमने सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इस तरह से किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जिसमें कॉमन रेशियो का डिफरेंस हो और इस तरह से आपको पूरी सीक्वेंस दे दी गई हो, तो ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब मैं यहाँ पर आपको जो टर्म्स इस तरह से यूज़ की जाती है, ये तो मैंने कॉमन रेशियो आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं पूरे सिंबल्स आपको सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आप पूरे चैप्टर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर 9 का, तो प्लीज़ ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज यहीं से यही बेसिक आपको यहीं पे क्लियर करना होगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट फिर डायरेक्ट हम सम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं सारे सिंबल्स पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं आपको जल्दी से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इस चैप्टर में जो आप सिंबल्स पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आप जो टर्म्स पढ़ेंगे वो होगी ए यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यानी जो भी प्रोग्रेशन आपको दी गई हो। जैसे अभी अभी मैंने जो सीक्वेंस आपको एक्सप्लेन की थी 2, 4, 8 एंड 16, तो ये जो प्रोग्रेशन है ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी ये ए से डिनोट की जाएगी। तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आर यानी कि कॉमन रेशियो, इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन रेशियो था 2, राइट। इस फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा, अगेन इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर आएगा। यानी कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर आर से डिनोट किया जाता है कॉमन रेशियो, जो यहाँ पर इस प्रोग्रेशन के लिए 2 है। किसी भी टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करो वो नेक्स्ट टर्म आपको देगा। इसी तरह से n यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोग्रेशन, राइट। यहाँ पर जितनी टर्म्स आपको दी जाती है उसे नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोग्रेशन यानी n से डिनोट किया जाता है। अगर सपोज़ आपको यहाँ पर पूछा गया हो कि अब इसकी 5th
टर्म आपको फाइंड करनी है, यानी नेक्स्ट टर्म 16 के बाद जो 5th टर्म आएगी, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म 16 है और 5th टर्म आपको फाइंड करनी है। तो जो 5th टर्म आप फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब इस सीक्वेंस में आपका n5 बन जाएगा, बिकॉज आप 5th टर्म फाइंड करने वाले हो, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सिम्बॉल्स जो पूरे चैप्टर में आप यही सब यूज़ करने वाले हैं। और अब एक सीक्वेंस फॉर्मूला है, जैसे आपको यहाँ पर 5th टर्म का मैंने एग्जांपल दिया कि अब आपको 5th टर्म फाइंड करनी है कौन सी होगी, तो ये उसके लिए एक फॉर्मूला दी गई है आपको चैप्टर में, Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर n-1। तो ये फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कौन सी टर्म आपको फाइंड करनी है, डायरेक्टली आप वो आंसर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाने वाली हूँ, बिकॉज आपकी जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज का पार्ट है वो डायरेक्टली मिक्स में सारे क्वेश्चंस एक जैसे नहीं है उसमें, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आप कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले मैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड फर्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व करवाऊँगी, धीरे धीरे हम थोड़े इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज डायरेक्टली अगर आप एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और ना ही कंसेप्ट क्लियर हो, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन से जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ए आर एन ये सभी को यूज़ करके हम कैसे टर्म फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूला पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं पे भी डाउट्स लगे, क्वेरीज हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, अब मैं रीड करती हूँ और ट्राई करके देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 7 and 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स 6th टर्म। तो यहाँ पर पहले समझिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो 7 and 2 रिस्पेक्टिवली, यानी ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन रेशियो है। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए है हमारा 7, कॉमन रेशियो यानी जो डिफरेंस जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो अगेन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसे आर से डिनोट किया जाता है। कॉमन रेशियो जो 2 दिया गया है, ये एक जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन रेशियो दिया गया है और हमें फाइंड करनी है 6th टर्म। 6th टर्म फाइंड करनी है कि फर्स्ट टर्म 7 है और हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तब नेक्स्ट टर्म मिलता है, तो 6th टर्म कौन सी होगी। तो ये डायरेक्टली फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी, दैट इज़ Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर n-1। अब इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं 6th टर्म कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। अगेन ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, इस तरह से हम सम सॉल्व करेंगे a इंटू आर n-1। अब Tn हमें फाइंड करना है, तो हम डायरेक्टली इज इक्वल्स टू a 7 पुट करेंगे, r यानी कॉमन रेशियो जो 2 दिया गया है, अगेन n-1। अब यहाँ पर n कौन सा कंसीडर करेंगे, n यानी 6th टर्म जो हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर n जो है वो 6 है, तो अगेन यहाँ पर हम 6 रखेंगे और माइनस करेंगे 1, बिकॉज ये फॉर्मूला में दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले 7 एज इट इज़ इंटू 2 रेज टू 6 माइनस 1, यानी पहले इसे सॉल्व करना होगा। 2 रेज टू 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5। अब 7 एज इट इज़ यहाँ पर रखना है और अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 रेज टू 5 यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर यहाँ पर आएगा 32, राइट। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 32 हमारा आंसर आता है 224। तो ये इस तरह से कंप्लीट होगा, यानी 6th टर्म, ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको मिली है, ये जो सीक्वेंस होगी उसमें 6th टर्म जो होगी वो 224 होगी। किस तरह से वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट टर्म 7 है और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉमन रेशियो 2 दिया गया है, इसे
7 2 ज़ा 14। इसी तरह से 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अलग अलग टर्म्स मिलती जाएगी। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इस तरह से सिक्स्थ टर्म जो आएगी वो 224 आएगी। तो ये हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला से डायरेक्टली फाइंड कर लिया है। तो अब आप समझ गए होंगे इस चैप्टर का कंसेप्ट, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन और भी आगे सॉल्व करेंगे, इससे धीरे धीरे ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। हम इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं। थोड़े इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक आप भी ट्राई करके देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको क्वेरीज रह रही है, डाउट्स रह रहे हैं, या कौन सा टॉपिक आप नहीं समझ पा रहे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँ उसमें आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ पर सेकेंड इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं। द कॉमन रेशियो एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी आर 3 and 324 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। तो अब यहाँ पर पहले देख लीजिए आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है डेटा, राइट। जो आपको डिटेल्स दी गई है वो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। कॉमन रेशियो यानी आर दिया गया है, और फिफ्थ टर्म हमें दे दी गई है। फिफ्थ टर्म यानी T5 आपको दे दिया गया है। क्या दिया है ये भी, 3 and 324। कॉमन रेशियो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है 3, यानी जो 3 का डिफरेंस है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट आंसर मिलेगा। इसी तरह से जो फिफ्थ टर्म होगी वो 324 होगी। अब आपको ये यहाँ पर बताना है कि जो T1 यानी आप इसे कह सकते हैं जो A फर्स्ट टर्म होती है, A फाइंड करना है अब आपको यहाँ पर। तो A की वैल्यू क्या होगी, जो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था उसमें हमारे पास A था और R था और N हमें फाइंड करना था। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट टर्म है वो नहीं दी गई है। अब मैं यहाँ पर आपको वापस से फॉर्मूला रिमाइंड करवाना चाहूँगी, दैट इज़ Tn इज इक्वल्स टू A इंटू R रेज़ टू n-1। ये फॉर्मूला थी। अब इसी फॉर्मूला में ये सारा कंप्लीट यहाँ पर डेटा हम रख देंगे और उसी वे से फाइंड करेंगे A की वैल्यू। यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरफ देखिए जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से Tn इज इक्वल्स टू A इंटू R रेज़ टू n-1। अब यहाँ पर Tn यानी T5 जो हमें फाइंड करना होता है वो ऑलरेडी दे दिया गया है, दैट इज़ 324। तो यहाँ पर हम रखेंगे 324 इज इक्वल्स टू, अब A की वैल्यू नहीं है, टू R यानी 3 हमें दे दिया गया है, n-1 तो n है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 - 1। अब इसे सॉल्व करना है अब आपको। तो यहाँ पर 324 एज इट इज़ रहेगा A इंटू, तो A तो यहीं पर रखेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। 3 5 - 1 4, राइट। अब यहाँ पर फिर से सॉल्व करना है। तो 324 इज इक्वल्स टू A इंटू 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे में 3 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला बटन प्रेस कीजिए और बार बार इक्वल्स टू प्रेस कीजिए 4 टाइम्स। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 81। तो ये आंसर 81 है। अब यहाँ पर 81 A की वैल्यू है 324, तो हम डिवाइड करेंगे। जब ये 81 इस तरफ डिवाइडेशंस में आ जाएगा, जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 324 डिवाइड बाई 81 इस तरफ ये मल्टीप्लिकेशन में जो डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू फिर रह जाएगा 324 डिवाइड बाई 81। अब इसे सॉल्व करना है। डिवाइड करने पर आंसर 4 आता है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 4 होगी। उसके बाद आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 आंसर आएगा। 12 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह से जो फिफ्थ टर्म आएगी वो 324 तक आएगी। तो इस पूरे डेटा से हमने जो फर्स्ट टर्म होगी जहाँ से स्टार्टिंग होगा वो फाइंड कर लिया है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा गया है। आपको हमने यहाँ पर इसी फॉर्मूला में से A फाइंड किया है। अब जो नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 3, उसमें इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो और यहीं पे आप कंसेप्ट क्लियरली समझ सकें। तो इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 रीड करती हूँ। द फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म ऑफ GP आर 5 and 40, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ GP। अब इस क्वेश्चन में आपको n दे दिया गया है
राइट। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी a भी दे दी गई है। अब आपको फाइंड करना है r। अगेन उसी फॉर्मूला में से देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है। हमें a दिया गया है यानी फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर है 5। नेक्स्ट 40 जो है वो फोर्थ टर्म है यानी T4, फोर्थ टर्म के लिए T4 इज इक्वल्स टू 40 दिया गया है। अब आपको जो क्वेश्चन में चाहिए दैट इज़ n, तो n की वैल्यू मतलब क्या, तो यहाँ पर n 4 दिया गया है। कैसे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर T4 फोर्थ टर्म यानी n यानी कौन सी टर्म, तो फोर्थ टर्म हमें दी गई है 40, राइट। आप Tn लिखते हैं ना, n यानी कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, जो भी टर्म हो वो। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म दी गई है यानी n यहाँ पर है 4। अब फॉर्मूला जो हमें दी गई है Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू n-1। इसमें से जो मिसिंग है वो है r, कॉमन रेशियो, जो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। हमें यहाँ पर नहीं दिया गया, आपको लिखा गया है यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ GP। तो यहाँ पर r फाइंड करते हैं। प्रीवियस वाले इलस्ट्रेशन में हमने a फाइंड किया था, बाकी सारा डेटा हमें दिया गया था, राइट। तो अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं r की वैल्यू। सेम उसी तरह से करना है, सारी वैल्यूज़ आप पुट आउट कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए Tn की जगह पर हमें T4 दिया गया है, वो है 40, जो हमें फाइंड करना होता है, बट यहाँ पर फाइंड करके दे दिया गया है। a यानी फर्स्ट टर्म 5 हमें दी गई है, a इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय r। r हमें फाइंड करना है n-1, n यानी कितनी टर्म, तो यहाँ पर 4 टर्म हमें दी गई है यानी 4 यहाँ पर लिखेंगे -1। अब जहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले उतना सिंप्लीफाई कीजिए। 5 एज इट इज़ r, 4 - 1 होता है 3। अब 40 इज इक्वल्स टू 5r³, राइट। ये यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में था अभी भी मल्टीप्लिकेशन में ही रखा है, डायरेक्ट 5r³ लिख दिया है। अब ये r³ दिया गया है वो भी 5 टाइम्स, हमें सिर्फ एक सिंगल r की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, बट ये r का क्यूब है वो भी 5 टाइम। तो सबसे पहले ये जो 5 है मल्टीप्लिकेशन में उसे यहाँ पर डिवाइडेशंस में लेकर आ जाते हैं। इस तरफ सॉल्व करूँगी तो यहाँ पर हो जाएगा r³ बचेगा पहले, तो अगर 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो r³ इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे सॉल्व करना है, 40 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 8 आता है। अब ये r³ की वैल्यू है, r³ है 8, राइट। यानी आपको इसका क्यूब करना है। ये किसका क्यूब है ये आपको फाइंड करना है, तो 8 2 का क्यूब होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे r इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशंस है वो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी के भी इलस्ट्रेशंस कहीं पे भी डाउट्स लगे, क्वेरीज लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपका कमेंट आएगा कि आपको इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊँगी, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। बट अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवा सकती हूँ फ्रॉम सेक्शन A, B, या फिर आप डायरेक्टली चाहते हैं सेक्शन C से स्टार्ट करना। एज़ पर योर कमेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे मैं उसी तरह से वीडियोस अपलोड करूँगी। बिकॉज प्रैक्टिस आपको किस तरह से करनी है, आपको इस तरह से सारे इलस्ट्रेशंस पहले सॉल्व करने हैं, लाइन वाइज 30 इलस्ट्रेशंस के आसपास है, तो वो सॉल्व करना है या डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कमेंट करके बताइए, मैं उसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी। आप प्रैक्टिस भी अपने आप से ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा ताकि आप अच्छे से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। एग्ज़ाम टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए होगी, तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।